बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1940 इंडिया टी हाउस जो है तश्कील पाने वाला ये महज़ एक चाय का अदा नहीं था, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी अदबी शख्सियात जो हैं उनका एक ऐसा रूप जो है वो देखने को मिला, जिसके अंदर नासिर काज़मी, फ़ैज़ अहमद फ़ायज़, अशफ़ाक़ अहमद जो हैं। और आज मेरे लिए बाइसे ख़ुशी की बात है और मेरे लिए बहुत ऑनरेबल चीज़ है कि मैं यहाँ पर जो है वो एज़ आ गेस्ट जो है वो इनवाइटेड की गई हूँ रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, और उसके अलावा जो हमारा रमज़ान के हवाले से तर्ज़ अमल है और एक इंसान होने के नाते हमारे ऊपर कौन कौन सी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं कि हम इस रमज़ानुल मुबारक के माह मुक़द्दस जैसे महीने के अंदर जो है वो अपनी मुआशरती, मुआशी, सियासी जो भी समाजी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनके हिसाब से अपने किरदार को किस तरह अदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जनाब आए सर आफ्ताब साहब, जावेद आफ्ताब, उनका एक तो बहुत शुक्रिया सर। मैं पहली दफ़ा हमारी जो तंजीम अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन पाकिस्तान उसका मैं मरकज़ी सेक्रेटरी हूँ और ये 88 साल पुरानी तंजीम है। यानी कि साम्राज्य सा जो अच्छा साम्राज्य का जो निज़ाम था जो आज भी मुल्क में ख़त्म नहीं हुआ, अंग्रेज़ साम्राज्य का, उससे आज़ादी दिलाने के लिए इस तंजीम के जो बानी थे सैयद सज्जाद ज़हीर, डॉक्टर रशीद जहाँ और मुज़फ़्फ़र महमूदुल ज़फ़र, मुल्क राज आनंद, तब उसमें मुंशी प्रेमचंद, टैगोर, राजेश सिंह बेदी, इसमत चुगताई, कासमी, फैज़, फराज, सारे लोग शामिल थे जिन्होंने ना एक बड़ी जंग लड़ी थी अदब बराए ज़िंदगी की तरफ लाने में। वरना अदब बराए अदब में गुल बुलबुल की बातें और गुल बुलबुल की शायरियाँ ही होती थी। तो उस तंजीम के हम जैसे मतलब उनके मुकाबले में तो हम बिल्कुल खाक भी नहीं है, बहुत ही पाँव की इनके ज़र्रे की बराबर उनके लोगों के मुकाबले में। उसके बावजूद ये तंजीम हमारे मतलब 7-8 साल से, वो भी हमारा जो यहाँ लेफ़्ट माफिया था इसी तरक्की पसंद लोगों का जो मैं अभी ऊपर बता रहा था, उन्हीं से कब्ज़ा हमने छीना है। तो वो जो इंसानियत को बेचते हैं ना, इंसानियत का नाम लेते हैं, सबसे बड़े धोखेदार ज़िम्मेदार वो होते हैं। एक वो मज़हब के, ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसका ना मुतबादिल आपके मुल्क में बेड़ा गर्क कर दिया। तो आज जो हमारा सेमिनार है वो माह रमज़ान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, 3 सवालिया निशान। और जी जावेद आफ्ताब साहब थे जो उन्होंने इतनी बेहतरीन गुफ्तगू की है। अब हम चलते हैं ऊपर और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और वहाँ पर जो अदबी शख्सियात हैं उनसे भी इंशाल्लाह मिलते हैं। और यहाँ पर मेरा जो मौजू है रमज़ानुल मुबारक के हवाले से और तर्ज़ अमल जो तमाम हमद है उस खालिक़े अज़ल के लिए, सकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करती हूँ इब्तदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। सबसे पहले तो मैं जावेद आफ्ताब जो हैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया और बहुत सारी अदबी शख्सियात जो हैं उनसे आज मिलने को एक मौका मिला और कुछ सीखने को भी, क्योंकि मैं तालिब इल्मी के दौर में हूँ और मेरे लिए ये बहुत बाइसे खुशी की बात है और मेरे लिए ऑनरेबल चीज़ है कि मैं आज इस बैठक का हिस्सा बनी। यहाँ पर जी आज बात हो रही है रमज़ानुल मुबारक और हमारा तर्ज़ अमल, यानी हमारी समाजी, मुआशी, मुआशरती जो ज़िम्मेदारियाँ हैं और इंसानी जो किरदार है इस मुआशरे में वो किस तरह का होना चाहिए। मैं बात को ज़्यादा तूल नहीं दूँगी, बहुत शार्ट कोशिश करूँगी कि एक मैसेज जो है वो आप तक कन्वे हो सके। देखिए, रोज़ा जो है वो लअल्लकुम तत्तकून यानी कि तकवा और परहेज़गारी जो है उसके ऊपर फोकस किया गया कि रोज़े का मकसद क्या है। बिलखसूस आपकी जो नफसानी ख्वाहिशात हैं उनकी पैरवी को तर्क करना, यानी रोज़ा जो है वो क्या करता है, हमें मुहज़्ज़ब बनाता है, फिर हमारे अंदर अक्लो शऊर को बढ़ाता है, फिर हमारे अंदर एक इखलाकी जुरात जो है वो पैदा करता है। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये पैदा होता है कि इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारा जो इज्तमाई और जो इनफरादी रवैया है वो कैसा है। यानी मुआशरे में हर तबका जो है वो नमाजी भी है, रोज़ेदार भी है, सखावत के तौर पर भी देखा जाता है। उम्रा जो है वो बहुत हद तक यानी रोज़ बरोज़ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद इसका असर हमारी इज्तमाई और इनफरादी ज़िंदगी पर क्यों नज़र नहीं आता। हम जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं और इस्लाम के नाम पर ये जो मुल्क हासिल किया गया, इस वक्त हमारा लिबास,
हमारा तर्ज़ हयात, हमारी इक़दार और रवायात और हमारा रहन सहन जो है वो सब क्या है, अगियार जो हमारा इस्लामी तशख़्ख़ुस इस वक्त वो पामाल करने के दर पे हैं। अफसोस तो इस बात पर है कि इस माह मुक़द्दस में जिस वक्त हमें अल्लाह ताला की ज़ात से तजारत करने का एक मौका फ़राहम होता है, वहाँ पर हम इसे नाजायज़ मुनाफाखोरी जो है उसका महीना बना देते हैं। यानी आप एज़ कम्पेयर अगर डिफरेंट दूसरे कंट्रीज़ को देखें, दुबई देख लें, अबू धाबी देख लें, सऊदी अरेबिया देख लें, कि रमज़ानुल मुबारक से कबल जो है जो अशिया हैं उनके अंदर काफ़ी हद तक यानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो हैं उनके ऊपर रियायत दी जाती है। लेकिन माशाल्लाह से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर आपको रमज़ान शुरू होने से पहले ही जो आटा है वो गायब होता हुआ दिखाई देगा। मैं पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ाती हूँ कि पाकिस्तान जो है वो गंदम पैदा करने वाला 7वां बड़ा मुल्क है, लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो वहीं पर पाकिस्तान स्टडीज़ के पढ़ाने वाले जो असातिज़ा हैं और जो शागिर्द हैं वो भी उसी कतार में आटा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर हदीस शरीफ है कि रमज़ानुल मुबारक में शैतान जो है उसको बांध दिया जाता है। हमारे ज़वाल की सबसे बड़ी वजह क्या है कि ऊपर से नीचे तक हर इंसान इस वक्त अपना काम जो है यानी बेईमानी पूरी ईमानदारी के साथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़हीरा अंदूज़ी कह लें, आप झूठ कह लें, आप फहाशी कह लें, आप इसके अलावा बददियानती कह लें, यानी रमज़ानुल मुबारक की जो बरक़ात समरात हैं वो हम कैसे हासिल कर सकेंगे। यहाँ पर मैं एक सवाल उठाना चाहती हूँ कि हमारी जो बुनियादी अवामल क्या है कि जिन्होंने हमें तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया। देखिए, सिर्फ रोज़ा रख लेना कमाल नहीं है, बल्कि हमारे अंदर खुदा ताला वो रूहानी तब्दीली लाना चाहता है कि यहाँ पर कमाल और इम्तियाज़ की बात तो ये है कि माह रमज़ान के गुज़र जाने के बाद भी हमारे किरदार में कोई तब्दीली नहीं आती। यानी हवस और लालच इस कदर आम है कि शैतान की आंत की तरह हमारे अंदर बेकनार हो रही है। यहाँ पर मैं इकबाल को कोट करना चाहूँगी, उठा मैं मदरसा व खानकाह से गमनाक, उठा मैं मदरसा व खानकाह से गमनाक, न ज़िंदगी न मोहब्बत न मार्फत न निगाह। यानी वो ख्वाब कि जिसने इकबाल ने उस ख्वाब को पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत के लिए वो ख्वाब देखा कि जिसके अंदर वो अपने हर फ़र्द को शाहीन सिफत बनाना चाहता था। इस रियासत के हर फ़र्द को वो खुदी के दहारे पर चलाना चाहता था। असातिज़ा देख लें, वो अपनी ज़िम्मेदारी से बरीउज़िम्मा दिखाई देते हैं। हमारे मुल्क में क़यादत का फुक़दान इस वक्त है और इस रियासत का जो ख्वाब इकबाल ने देखा था और कायद आज़म से लेके सर सैयद अहमद ख़ान के जिन्होंने इस रियासत को इस्लामी सतूनों पर इस्तवार करने को ज़ोर दिया। मैं लास्ट में कहना चाहूँगी कि हम कुएँ से कुत्ता कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि किसी कुएँ में जब कुत्ता गिर जाता है तो फुकाए कराम के मुताबिक अगर ख़ास मिकदार से पानी निकाल लिया जाए तो कुआं जो है वो पाक हो जाएगा, लेकिन अगर उसी कुत्ते को उसी कुएं के अंदर रखा जाए तो उस कुएं की नापाकी बरकरार रहेगी। तो इस बात को मैं कोट करना चाहूँगी कि हमारे इरादों में, हमारे फ़ैसलों में, हमारे अमाल में, हमारे अफ़ाल में, हमारे किरदार में आज भी हम उस मरे हुए कुत्ते को नहीं अलग कर पाए, यानी अपने नफ्स के उस मरे हुए कुत्ते को अपने से अलग नहीं कर पाए। सो इस रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो हमारा तर्ज़ अमल है, हमें सबसे पहले यहाँ पे इस महफिल में मैं लाजमी कहना चाहूँगी कि हमें पाक जो है साफ सारे दिखाई देते हैं, लेकिन पाक कोई कोई होता है और इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पाक वो है कि जिसकी तन्हाई भी पाक हो। सो इस वक्त हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है और हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रियात व अफ़कार हैं हमारी आंखों के सामने से टूटते फूटते नज़र आ रहे हैं और हम टस से मस नहीं हो रहे। यानी हमारे अंदर इंसानियत नुमा जो खासा है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा और इस वक्त मुआशरती बिगाड़ का असल ज़िम्मेदार बज़ाते ख़ुद हम हैं। देखिए, रमज़ानुल मुबारक जो है वो ख़ुद एहतसाबी का महीना है, यानी आप अपनी ज़ात का एहतसाब करें।
محاسبہ کریں, اپنے آپ کو پہچانیں, اپنی ذات کی وضاحت کریں, اپنی تخصیص کریں. اور اس رمضان المبارک جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی نہ کسی بہانے آپ کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے. 9 مہینے کے بعد ایک مہینہ آپ کو اگر عطا کرتا ہے تو وہ اس لیے کہ آپ کو نجات, مغفرت اور آپ جو ہے وہ معافی جو ہے وہ اس سے مانگ سکیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر سکیں. یہ یعنی اپنے قریب اس کو لانے کا جو ہے وہ ایک طریقہ ہے. میں آخر میں کہنا چاہوں گی کہ حکومت جو ہے, جو کہ میں بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار بھی ہو جاتی ہوں کہ کیا کہا جائے یہاں پر, کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اشیاء کی قیمتوں پر سختی سے نظر رکھے اور مصنوعات کی قلت سے بچنے کے لیے مناسب اقدامات کریں. لاسٹ میں شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. وما علینا الا البلاغ المبین.